सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, मेरी बहन पत्रकार सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आज मैं कुछ हूँ समाज के अंदर या राजनीतिक संगठन के अंदर, तो पत्रकार बंधुओं की और मेरे दोस्तों की, मेरे समाज की, मेरे छत्तीस बिरादरी के लोगों की भूमिका से हूँ, ना किसी नेता के आशीर्वाद से हूँ। मैं हूं तो गुड़गांव की जनता की वजह से हूं, मेरे दोस्तों की, समाज की ताकत, जो छत्तीस बिरादरी की समाज की ताकत हमारे पीछे रही, उसकी वजह से पत्रकार बंधुओं का इसमें स्पेशल धन्यवाद करूंगा। जब जब आपकी आवश्यकता हमें पड़ी, आपने बड़ी अहम भूमिका निभा करके हमें आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए भी आप धन्यवाद दियो। और लगभग हमने 25-30 साल चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में भरोसा करके इस पार्टी की सेवा की और निजी कारणों से पिछले 1.5-2 साल से मैं अपने घर था। चुनाव भी मैं लड़ा गुड़गांव विधानसभा से और निजी मेरे कारण थे, कोई ऐसी बात नहीं, ना मेरा किसी से झगड़ा है। 1.5 साल से मैंने कभी पार्टी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। आज मैं विधिवत रूप से आपके सामने जननायक जनता पार्टी के सभी पदों से, मेरे पे कोई पद है या ना है, सभी पदों से प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ। आप इस बात के गवाह रहेंगे और आपका पुनः धन्यवाद भी करूंगा। और भविष्य में ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ अभी लोकसभा में, क्योंकि ये वक्त है मनन करने का। इस टाइम सोच के समझ के सभी लोग समझते हैं वोट कहाँ देनी है। मेरे साथी जहाँ कहेंगे, मैं भी एक आम वोटर की तरह, आम मतदाता की तरह अपनी वोट करने का काम करूंगा। और आपके माध्यम से मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि मतदान जरूर करना चाहिए, वो सबका अधिकार है सभी लोगों को। तो मैं भी सभी साथियों से भविष्य में, जब आज मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा छोड़ करके, भविष्य में जब भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, जो मेरे साथी, मेरा समाज, गुड़गांव के लोग और जो समाज के साथी फैसला करेंगे, आप लोग जो मुझे दिशा निर्देश देंगे, आपसे भी सलाह लेंगे, हम पत्रकार बंधुओं से भी सलाह लेंगे, क्योंकि आप भी हमारे समाज के, हमारे परिवार के अंग हैं। भविष्य में फैसला लेंगे और आपके रूबरू होकर लेंगे। इसी बात के लिए आपको कष्ट दिया और आपने इतना कीमती समय से आज बहुत ज़्यादा टाइम तक आप बैठे रहे। मैं आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, मन से हमेशा आभारी रहूँगा। संघर्ष समिति पार्टी नहीं है भाई साहब, समिति है जो गुड़गांव में जब भी गड़बड़ होगी और गुड़गांव के लोगों के ऊपर कोई जाति होगी, तो संगठन हमारा, जिसमें नरेश सहरावत जी है, बीरू सरपंच साहब है, संतोष भाई है, सभी पार्टी के लोग हैं, नत्थु सरपंच साहब है, उदयवीर जी है, सभी लोग हैं हमारे, हमारी बहनें भी है। तो जहाँ भी कहीं गड़बड़ होगी, हमारा गुरुग्राम न्याय सामाजिक संघर्ष समिति संगठन आवाज़ उठाएगा और न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी हम अपनी मेंबरशिप कर रहे हैं, उसकी पार्टी नहीं, वो सेवा के लिए हमने। आपने कहा नरेश सहरावत जी भी आज पार्टी को अलविदा कहेंगे। बोरा जी, जब कोई पार्टी ज्वाइन करनी हो या सामाजिक संगठन हो, नरेश साथ आते हैं आपके? नरेश मेरा भाई है छोटा, और भाई का हक भी इसने बार बार अदा किया है, बल्कि मैं कहीं ना कहीं चूक गया हूँगा। नरेश सहरावत ने कहीं छोटे भाई का हक जो अदा करना वो चूके नहीं, चाहे मेरा चुनाव हो, चाहे मेरा कोई प्रोग्राम हो, मेरे भाई ने जैसे छोटा भाई भूमिका निभाता है, इस तरीके की भूमिका हमेशा नरेश सहरावत की मेरे साथ रही है। आपने कहा कोई मनमुटाव नहीं है पार्टी में, कोई दिक्कत जब पार्टी भाई देखो, मैं अपनी लड़ाई है संघर्ष हमारी गुड़गांव, आप भी बोल दीजिए। हम गुरुग्राम को विकास के रास्ते पे लाना चाहते थी। भाजपा लाए, जेजेपी लाए और बाहर रह के भी ला सकते हैं। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ, आप सबको पहले धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी तादाद में पहुंचकर जो हम दोनों भाइयों के आज जो पार्टी छोड़ रहे हैं, हम पार्टी को निजी कारण हो सकते हैं। हमने कहा कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, किस तरह की, ना हमारे अपने नेताओं से नाराजगी, लेकिन जहाँ हमारे यार दोस्त, क्योंकि आज हम जहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं, आज समाज के अंदर जो नाम है हमारे दोस्तों की वजह से, हमारे यार दोस्तों की वजह से, गाँव समाज की वजह से। और जब समाज और यार दोस्त कहने लग जाए कि भाई आप ये पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, हमें अभी पार्टी ज्वाइन कोई नहीं करनी है, सिर्फ हम एक समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे जो भी हमारे यार दोस्त कहेंगे हम आगे कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा कोई मकसद नहीं है कोई पार्टी ज्वाइन करने का, ना किसी खिलाफत करने का।
नरेश जी ऐसा कोई बात नहीं है बीजेपी ज्वाइन, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट पीछे इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी की पूरी हवा थी, मैंने जब भी पानी पिला दिया बीजेपी को। तो ये कोई टिकट की लड़ाई नहीं है, यहाँ ये मान सम्मान की लड़ाई, जो हमारे यार दोस्त चाहते हैं कि हमारे को मान सम्मान, मैं उनके मान सम्मान के लिए पार्टी छोड़ रहा हूँ। अब जेजेपी में मान सम्मान नहीं था, मैंने कहा उनके मान सम्मान के, मेरे को मान सम्मान पूरा मिला, मेरे को दुष्यंत जी ने, दिग्विजय जी ने, और जहाँ तक क्या हूँ हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी, पूरा मान सम्मान दिया, उसमें कोई दोहराया नहीं। उन्होंने जब भी कहा, जब भी जो खड़े उनके साथ भी खड़े रहे। लेकिन कब हालात ऐसे होते हैं, कब यार दोस्त होते हैं ना, वो सब उनसे चलते हैं हम। नरेश जी आप कह रहे हैं कि देखो ना, मान सम्मान की विवाद है भाई, 1.5 साल से नाराज रहे, मतलब अलग से पार्टी से काम नहीं किया, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कमियां तो रही होंगी ना, वो चाहे हमारे सुप्रीमो की वजह से नाराजगी रही हो या कहीं भी नाराजगी रही हो, कब बिना नाराजगी कोई घर नहीं बैठता। बोरा जी ठीक है, अपनी मर्जी कह तो रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी बैठा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बात तो हुई होगी। लेकिन मेरी किसी तरह की ना बोरा जी के साथ है, मैं हमेशा बोरा जी ने जब भी कोई भी इलेक्शन लड़ा है, विधानसभा का इलेक्शन इन्होंने लड़ा, मैं डट के इनके साथ रहा, और आप लोग देख भी रहे थे, हम दिन रात एक करके इनके लड़ा और जाम रहे हैं। चाहे हमने सुखबीर कटारी जी को इलेक्शन लड़वाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन, हम उनके साथ ही, हमें भाईचारे के साथ, जहाँ भाईचारा खड़ा है, समाज खड़ा, हम उनके साथ है। और जहाँ सुखबीर कटारी की बात, हम पार्टी में तीनों भाई खड़े थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन सुखबीर को टिकट दी, फिर हमने उनका साथ दिया। मैं उनका चुनाव एजेंट रहा सुखबीर कटारिया का, और हमने दिन रात करके उनको जिताया। वो बात अलग है भाई, हमें वहाँ पे भी ज़्यादा वो नहीं मिला जो होना चाहिए था, एक मान सम्मान की बात है, तो उन्होंने नहीं किया, हम उनसे भी अलग हो गए। तो ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। आज हम नहीं, हमारे से बड़े बड़े नेता बने छोड़े चले पार्टियों को। भाईचारे की बढ़ाई के लिए आपका देखो समाज के लिए मैंने कहा ना जी, हमने देखा हमने एक संगठन बनाया गुड़गांव में, सामाजिक न्याय संगठन, वो हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समाज की लड़ाई के अंदर जो हमारा साथ नहीं था, हम उसके खिलाफ है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे आज गुड़गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में करीबन मानेसर गुड़गांव के अंदर 80-85 गांव आते हैं, और हाउस टैक्स से इतनी मार झेल रहे हैं वो। अगर एक हाउस टैक्स के लिए चले जाएं तो 5-5 6 लाख के घर का बना देते हैं, जो 100 गज का मकान है, और वो निगम के अंदर जाते हैं, वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि निगम के अंदर जाओ, 5 लाख का आपको 50,000 कर देंगे, 1 लाख ऊपर चाहिए, 1.5 लाख में आपको फ्री कर देंगे सब कुछ। बिल्कुल आते हैं। आपने कहा 4.5, मैं भाई के जवाब देता हूँ, उन्होंने कहा 4.5 आदमी है, 4.5 से हम संघर्ष प्रॉपर करते रहे, हम घर नहीं बैठे हैं। सामाजिक न्याय संगठन हमेशा आवाज उठाता रहा है, घर बैठना होगी, जहाँ समाज की बात होगी उनके साथ खड़े। आपको 2 दिन पहले साथ था, लेकिन रात को पता क्या समीकरण बनते हैं, रात को मैं साथ था, बैठने के समय मैंने कहा ना मैं कल रात तक साथ था। नरेश जी जैसे आप देखो पार्टी का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, हो सकता है हमसे अच्छे कार्यकर्ता उनको मिल जाए, कोई जरूरी नहीं कि हम उनका रोड़ा टकरे बीच में रोड़ा हो, हम हट गए तो हो सकता है कोई अच्छा कार्यकर्ता आगे पार्टी को चले जाए, इसमें कोई वो नहीं। आपके पास देखिए मैं जिला प्रवक्ता था, अभी गुड़गांव, जिला गुड़गांव से प्रवक्ता था।